देख रहा था कि फाइल्स पेंडिंग ऑफिस में बैठते हुए वो उसकी जानिब मुस्कुरा रहा था। अच्छा। सामने टेबल पर रखे मोबाइल पर अलीज़ा की प्रिंसिपल की कॉल आती है। वो फ़ोन देकर उठाता है और हेलो जी मैम, मेरी मीर हादी शाह स्पीकिंग। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे अलीज़ा के बारे में बात करनी है। दूसरी तरफ से जवाब आया था। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। जी 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 बोले। अच्छा सॉरी मैम। कब? अच्छा समझाऊंगा उसे। सॉरी मैम, वो दरअसल शरारती है ना, बस इसलिए। अच्छा कब? आई एम सॉरी मैम, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओके अल्लाह हाफिज़। कहते फ़ोन बंद करता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लीज़ा की शरारतों और हरकतों पर मुस्कुराए या उसे डांटे। उसे मीर फाइल्स बंद करता हुआ उसे रिस्ट वॉच पर टाइम देखता है और टाइम देखकर वो फौरन से सोचता है कि वो वापस अलीज़ा के पास जाए और अलीज़ा को कॉलेज से पिक करके उसे घर छोड़कर ड्रॉप करके आए। जहाँ आज 8 बजने वाले थे, मीर कुर्सी से उठा था और कुर्सी के पीछे से अपना कोट उतारता अपने ऑफिस से बाहर निकला था। मैं घर जा रहा हूँ, अगर कोई बेयर्स मीटिंग डिनर हो तो कैंसिल कर देना। ओके सर, असिस्टेंट ताबेदारी से कहता है और वापस गुड मीर कहते हुए रुका नहीं था। मीशा इंडस्ट्री से बाहर आया तो सामने ही उसकी गाड़ी खड़ी थी। वह ड्राइविंग सीट पर बैठता संभलता गाड़ी की कराची की खुशगवार सड़कों से होते हुए शाह हाउस जाकर रुकी थी। वो गाड़ी से बाहर निकलता लाउंज में आया था। फौरन से वो घर के अंदर दाखिल हुआ और फिर अस्सलाम वालेकुम मामा, अलीज़ा कहाँ हैं? सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे कि मीर पूछता वालेकुम सलाम। पता नहीं, शायद लॉन में हो या अपने कमरे में। शायद अपने कमरे में होगी। कॉलेज से जब से आई अपने रूम में है। मिसेस सुलेमान मुस्कुरा कर बोली ओके मामा। कहता हुआ वहाँ से वो चला गया था। मीर कमरे में आया था और सामने बैठी बालकनी में खड़ी नावल रीड कर रही थी। वो ऐसा ऐसा कदम लेता हुआ उसके पास आकर बेहद करीब खड़ा हुआ था और उसके पीछे खड़े होकर उसको आवाज़ लगाई थी, माई एंजल। उसकी आवाज़ पर उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वो मीर के सीने से जा टकराई। क्या कर रही है मेरी शहजादी? मीर अपने दोनों हाथ उसकी कमर में गिर्द करते हुए उसे अपने हिसार में मजबूत करते हुए पूछता है। कुछ नहीं, नावल रीड कर रही थी। कौन सा नावल? रूह जारम का सीज़न 3। आपको पता है शाहजी, जारम बहुत अच्छा है। इतना अच्छा बस। और मैं वो नाराज़गी से बोला, आप भी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छे हैं आप शाहजी। अच्छा, अगर मुझसे यारम में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनोगी? वो अभी उसके हिसार में थी। आपको शाहजी, यारम को। व्हाट? वो शॉक्ड हुआ था। क्या कह रही हो? जी यारम काज़मी को। जाए, मैं बात नहीं करता। वो आपसे नाराज़गी से बोला था। शाहजी सॉरी, मजाक कर रही थी। वो उसके करीब होते हुए बोली थी, कहा ना मैं बात नहीं करनी। जाए यहाँ से। मुझे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। शाहजी जी जी सॉरी, मैं सच में मजाक कर रही थी। कि अब मीर की नाराज़गी देखकर वो हिचकियों से रो पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके रुखसार से जीनत बने थे। मेरी शहजादी, मैं एंजल इधर आई मेरे पास। तो मैं तो तंग कर रहा था आपको। मेरी शहजादी प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाए। आई एम सॉरी। वो उसे अपने सीने से लगाकर चुप करवा रहा था। मैं बहुत बुरा हूँ। आई एम सॉरी। ना शाहजी प्लीज़ चुप हो जाए। वो उसकी गालों पर लब रखते हुए कहता है कि वो उसका लम्स पाते ही खामोश हो गई थी। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, मैं आपसे एक बात पूछूं? वो उसके सीने से सर उठाकर बगौर उसे देखकर सूसू करती बोली, जी शाह जी। मैं जाने शाह पूछे। वो एक नहीं हजार पूछे। आपको अच्छा नहीं लगता मेरे नावल पढ़ना? नहीं ऐसा नहीं है मेरी शहजादी, वो मोहब्बत से बोला था। फिर कैसा है? वो भी उसी के अंदाज में बोली, मुझे न जैसी होती है आपके नावल से। क्यों शाह जी? वो न समझी से बोली थी, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा उनको टाइम देती हैं। आप भी तो मसरूफ़ रहते हैं ना। वो शिकवा कर रही थी। अच्छा जी मेरी बिल्ली, मुझे ही मियाँ मियाँ शरारत से कहता हुआ, शहजादी आप मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क। मीर हादी शाह का इश्क। मैं चाहता हूँ कि आपके इन लबों पर, आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम, मीर हादी शाह का नाम। वो कहते अलीज़ा के चेहरे पर एक एक नक्श को अपने होंठों से छू रहा था। शाह जी सुने। वो उसकी कुर्बत से घबरा कर आप उसके पीछे होते हुए बोली थी, जी 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 हुक्म कर शहजादी। वो वापस उसे खींचकर अपने हिसार में लेता है और फिर, शाह जी आपने कहा था कि मुझे शादी के बाद नावल ला कर देंगे, मुझे नावल सिला दे। वीर आज आप ही से जल्दी घर आया था और वह नावल की जिद लगाई हुई थी। पहले बताएं, कॉलेज गई थी आज आप? जी बिल्कुल गई थी। आपके एग्जाम्स कब से स्टार्ट हैं? कौन से एग्ज़ाम? वो अनजान बनी थी। इंटर के एग्ज़ाम्स लीजिए, आप जानती हैं ना आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स कुछ अच्छे नहीं थे। हम इतने रोमांटिक यारम बने हुए हैं थे, पता नहीं अचानक खड़ूस प्रोफेसर के कहाँ से आ जाता है। लीजिए अपने दिल में बोली थी, कहाँ खोगी? कुछ पूछा है ना मैंने? अच्छा वो पता नहीं कब है।
मुझे नहीं पता, वो उसकी जानिब बोली थी लापरवाही से अंदाज में। अलीज़िया आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकते? आपको पता है अगले वीक से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और आपको कैसे पता चला? डेट शीट तो अभी आई नहीं। वर्ड क्या मतलब? आपको कैसे पता चला? आप इतनी नॉन सीरियस कैसे हो सकती हैं अपने कैरियर को लेके? आप भूल गई होंगी कि आपके प्रोफेसर के पास मेरा नंबर भी है और आपकी पल पल खबर मिलती रहती है। और आप मुझे आज क्लास की भी बंक की थी। हम जिन टाइप्स जासूस डायरी वाले जिन वाले उससे खड़ूस प्रोफेसर दिल ही दिल में उसको नैने नाम दे रही थी। क्या बोल रहे हैं? कुछ पूछा मैंने आपसे? नहीं वो बस जी सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी। बुक्स लेकर आई मेरी स्टडी में, आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज कैसे शाहजी? वो मेरे नावल वो डर कर पूछती हैं। नावल्स भी मिल जाएंगे, जितने नावल्स पढ़ने हैं एग्जाम्स के बाद, वरना ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए मना कर दूं। लेकिन मुझे आपसे नहीं पढ़ना। क्यों? मैं कोई जिन हूँ जी? व्हाट? नहीं, आप गुस्सा करते हैं। देखिए अभी भी कर रहे हैं। वो मुझसे से बोली अच्छा ओके ओके, आप आराम से पढ़ना, ध्यान से फोकस करके, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। लेकिन शाहजी प्लीज़ ना। अलीज़ा शाबाश जाएं, बुक्स लाइन, नो नेवर अगेन में आर्गूमेंट्स बहुत गंदे हैं। आप नावल चाहिए या नहीं? जी जी ला रही हूँ। बुक्स वो मुँह बनाती हुई बुक्स लेने जाती है। इतने रोमांटिक यार बने हुए थे। क्या है पता नहीं जिन कहाँ से आ जाता है। इन खड़ूस प्रोफेसर को अब पढ़ना पड़ेगा। अलीज़ा की सोच कर ही नींद आ रही थी। सुमेरा भी मीर ने स्टडी से आवाज़ लगाई थी और मुलाजमा किसी जिन की तरह से सेकेंड में आई थी। जी मीर भाई। जी सर। मीर मेरा भी 2 गिलास चॉकलेट मिल्क चाय चेक के लेके आए। आज हमारी बेगम पढ़ने लगी है। जी सर। मुलाजमा क्या मुस्कुरा कर कहती हुई चॉकलेट मिल्क चीज करके लेके आती। ये लें सर मिल्क चेक। वो कुछ देर के बाद मिल्क लेके आई थी। थैंक यू मेरा अभी आप जा सकती हैं। 1 मिनट 1 सेकंड सबको बता दें, कोई डिस्टर्ब ना करे हमें। अलीज़ा एग्जाम स्टार्ट है और मैं पढ़ा रहा हूँ उसे। जी सर। वो कहते हुए वापस चली गई थी। इधर आए मेरे पास। वो अलीज़ा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाता है। चलें ये लें आपका गिलास, साथ साथ चॉकलेट चेक भी पिए और पढ़ते भी हैं। और उसका गिलास उसे पकड़ाते हुए कहता है और उसे देखकर हैरान होती है। ये कैसी पढ़ाई है कि कुछ देर के बाद वो दोनों स्टडी में बैठे पढ़ थे। मीर अलीज़ा के साथ बैठा क्वाइटिंग समझ रहा था और उसके सर के ऊपर से जा रही थी। शायद शाह मुझे नींद आ रही है। नहीं, पहले बस एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लें फिर सो जाएंगे। शाह प्लीज़ ना, सच्ची मुझे नींद आ रही है। कि मीर की आंखों को कुछ देख डर कर वो पेंसिल हाथ में पकड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ देर के बाद अलीज़ा मीर के कंधे पर सर रख कर सो चुकी थी और मीर उसे देखकर हैरान हुआ था। उसे मुस्कुराया था। नावल पढ़ते आपको नींद नहीं आती? जैसे ही बुक सामने आती है आपको नींद आ जाती है? वो उसे देखकर मुस्कुरा कर बोला था, जो मुकम्मल तौर पर ख्वाबों की दुनिया में घूम रही थी। मीर उसको अपनी बाहों के इशारे में उठाता हुआ अपने कमरे में ले जाकर आराम से बेड पर लेटाता है। उस पर कंफर्ट ठीक करते हुए बगौर उसे देखता है, जो सोते हुए भी उसके दिल में उतरी थी। मीर उसके बिछाने पर लब रखते हुए बेड की दूसरी तरफ से खुद को उसकी तरफ मुंह करके लाइट ऑफ करके सो गया था। कुछ दिन के बाद बेटा सुबह जब हुई तो उठी तो तब से पड़ी हो। उसे डर था कि तुम डांटोगे उसे, बस भी कर दो, इतनी मासूम सी बच्ची है और तुमने उस पर इतना इतना बर्डन डाल दिया है पढ़ाई का। मिसेस सुलेमान अलीज़ा को स्टडी में पढ़ते देखकर बोली थी, मामा कुछ नहीं होता, उसका एग्जाम है कल अकाउंटिंग का और कल से मैडम रात में पढ़ते सो गई थी। और मीर एक नज़र टेस्ट करती हुई अलीज़ा को देखकर जवाब देता है, बच्चे वो सही है लेकिन शाम होने वाली है, बेचारा को देखो रोने वाली हो रही है। हाँ हाँ, आपको उसके अभी नावल देंगी तो उसका मूड ठीक हो जाना है। बस पढ़ाई को देखकर उसकी हालत क्या होती है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी बेगम है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मिसेस सुलेमान अलीज़ा को देखकर कहती है। वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई थी। अब वो क्या कह सकती थी। शाह जी शहजादी टेस्ट कर लिया आपने? वो अकाउंटिंग की बुक साइड पर रखता हुआ पूछता है। शाह मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा लाए मेरे पास, एक बार वापस कोशिश करते हैं। नहीं मुझे समझ नहीं आएगी शाह जी, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं होता, मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आ ही जाएगी, डोंट टेक टेंशन। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो तो मैं भी नहीं आता। नहीं आप समझ में आ जाते हैं, अब बस फिर अकाउंटिंग भी आ जाएगी। मुझे अकाउंटिंग ही अच्छी नहीं लगती तो फिर समझ कैसे आएगी? तो वो तो मैं आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं आप बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छे लगते हैं। शाह प्लीज़ ना नावल दे। बहुत रोमांटिक सीन जा रहा था उस दिन। अलीज़ा शाबाश, ध्यान से समझोगी तो समझ आ जाएंगे। समझ मेरी शहजादी, पहले आप अकाउंटिंग का टेस्ट दें मुझे। अच्छा फिर पक्का आपको रोज़ाना पढ़ाई के बाद हम साथ नावल पढ़ेंगे, पक्का प्रॉमिस? जी 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 पक्का प्रॉमिस। मेरी शहजादी अब रोना बंद करे और ओके। वो उसके आंसू साफ करते मोहब्बत से कहता है कि अकाउंटिंग टेस्ट शुरू देना कर दे। ये नहीं शाह जी गुड्स, इससे बुक्स लेकर चेक करना शुरू करता है और उसके टेस्ट चेक करता है। गुड देखा, इतनी सी बात ही फोकस किया आपको और आपको समझ आ गया और कल आपका एग्जाम अच्छा देकर आना। ओके जी शाह जी। वो मुस्कुरा कर कहते हैं, चलो आप रेडी हो जाओ, हम बाहर चलते हैं, डिनर भी बाहर करेंगे और आइसक्रीम खाकर भी आएंगे। ओके। वो खुशी खुशी तैयार होकर आती हैं।
ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट पहने, दुपट्टे को अच्छी तरह से खुद पर सेट किए, कंधे तक आते खुले बाल, पेंसिल हील्स और पहने वो सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक उसका पाँव मुड़ा था और मजबूत हाथों ने आकर उसे अपनी बाहों में संभाला था। आंखें खोलें शहजादी, वो अभी भी उसके हिसार में थी। हाँ मैं बच गई, वो आंखों से हाथ उठाती हुई कहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल माई एंजल, आप बच गई हैं। वाह शाहजी, आपने बिल्कुल हीरो की तरह संभाला मुझे। हाय अल्लाह जी। अली से कहाँ ध्यान होता है आपका, अगर गिर जाती कुछ हो जाता तो। वो उसको अपने सामने खड़े करते हुए कहता है, अरे क्या होता, वो मेरा अपना लिखा एक शेर है, इजाज़त है तो सुनाओ लीजिए। सब बारे बोले कहती है। जी मोहतरमा सुनाए। वो उसका ओके, अगर आप अरशाद है कहना। हाय हाँ 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 ओके ओके। वो हंसकर कहता है, या अल्लाह एक ऐसा अज्ज हो जाए। लीजे एक अदा से बोली, मौजज़ा हो जाए। अरशाद अरशाद बोले ना, वापस से स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ हाँ ओके। जी मैं तो कह रही थी, हाँ या अल्लाह एक ऐसा मौजज़ा हो जाए। इरशाद अरशाद मीर हाथ को हवा में लग लग लहरा कर कहता है, या अल्लाह एक ऐसा मौजज़ा हो जाए, हम अकाउंटिंग का पेपर देने बैठे और हमारी मौत हो जाए। अलीजे ये क्या था। मीर गुस्से से बोला था कि मीर का गुस्सा देखकर वो समझ गई थी कि उसे कुछ गलत बोल दिया। कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत बोल दिया। आहा सॉरी जी शाहजी। वो उसके करीब होते हुए उसके गाल पर किस करते कहते, अलीजे ये बात थी कि पहले गलत बात करो और फिर किस करके मना लो। अलीजे मेरी जीन, मेरी शहजादी, ये जस्ट एक एग्ज़ाम है, अगर आप पास ना हुई तो वापस आपको दिलवा दूंगा, आपके वापस दे देंगे। और हम ऐसी बातें ना किया करें, आप नहीं जानती कि आप मेरे लिए क्या हो। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बहुत कीमती हो आप मेरे लिए मेरी शहजादी। वो उसके दोनों गाल पर एक एक करके किस करते हुए कहता है, आयशा आई एम सॉरी, आप प्लीज़ रोए नहीं। अलीजे मासूमियत से मीर की आंखें साफ करते हुए कहती हैं, आप आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। जी पक्का नहीं करूँगी। अब चलें बाहर, देखें कितनी देर हो गई है, आप यहीं पे आपने इतना टाइम लगा दिया। जी जी चलें। वो कार की चाबी उठाता हुआ कहता है और लाउंज में सब बड़े बैठे गपशप कर रहे थे। मामा पापा हम बाहर जा रहे हैं, डिनर करके बाहर से आएंगे। ओके खैर से जाओ। मिसेस सुलेमान मुस्कुरा कर कहती है और साथ बैठी हम मिसेस खावर बेटी की खुशी की दुआ करती हैं। ये दोनों माशाल्लाह साथ में कितने अच्छे लगते हैं। सुलेमान साहब ने कहा था, जिस पर खावर साहब मुस्कुरा कर हाँ में कहता है। क्या खाएंगी मेरी शहजादी, मीर उससे पूछता है जो इधर उधर देख रही थी जहाँ इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। अलीजा शहजादी मैंने कहा क्या खाएंगी आप। जी जी शाहजी। वो चौंक कर बोली थी, क्या खाएंगी मेरी शहजादी। जो आप ऑर्डर कर लें मैं वही खाऊंगी। मैं तो जो भी कुछ भी खा लूँगी। ओके अपनी पसंद का। ये कराची का सी व्यू था, जिसके बीचों बीच एक टेबल और दो कुर्सियाँ रखी थी और उसके आगे पीछे म्यूज़िक चल रहा था और एक तरफ से समंदर की लहरों की आवाज़ें और दूसरी तरफ से लाइट सा म्यूज़िक चल रहा था जो अलीज़े को बहुत पसंद आया था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। अलीज़ा देखकर बहुत खुश हुई थी। बहुत अच्छा है शाहजी, लेकिन आपने ये सब कैसे। वो ना समझी से बोली थी, मेरी शहजादी को कुछ पसंद हो और मैं वो ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या क्या फिर बस मैंने आपके लिए ये प्लान में मिस आपकी बात। शाहजी आप बहुत अच्छे हैं, जो मुझे सुनना है वो कभी आप नहीं कभी नहीं कहती। क्या शाहजी आई लव यू। वो जी वो तो जी आप वो जो कहने वाली कोई होने चाहिए ना, लेकिन हम मुझे शर्म आती है। जी वो आंखों पर हाथ रखते हुए शर्मा कर कहती है, मेरे बितनों पर बैठकर एक रेड रोज़ उसके आगे बढ़ाता है और कहता है, आपको पता है कि ये आपके लिए मेरी शहजादी माई एंजल आई लव यू। वो उसे रेड रोज़ देते कहता है, थैंक यू शाहजी। वो मुस्कुराकर उसके गुलाब लेती है और मीर उसकी जवाब पर मुस्कुराकर अपनी जगह पर वापस आया था और बातों में मसरूफ था कि इतने में खाना आता है और पुरसुकून माहौल में समंदर के किनारे बैठे कैंडल लाइट डिनर इंजॉय कर रहे थे। खाने के बाद वो उसकी पसंद की चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम मंगवाता है, वो वेटर से कहकर, और वो भी इंजॉय करके खाती है। बहुत पुरसुकून माहौल में बैठे बातें कर रहे थे कि मीर की आवाज़ आई थी, चलें शहजादी 9 बज रहे हैं। मीर अपनी रिस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए कहता है, जी 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 चलें शाहजी। वो उसकी जानिब देख कर और वो गाड़ी में बैठे कि गाड़ी स्टार्ट की स्पीड से चलती है और फिर अलीज़े शाहजी गजरे। उसका कहना था कि मीर कार साइड पर लगता था और अपनी शहजादी के लिए गजरे लेता और उसे अपने हाथों से पहनाता। अब बहुत अच्छे हैं शाहजी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो मुस्कुरा कर कहती है, मेरी शहजादी सिर्फ आपके लिए। वो उसकी पेशानी पर बोसा देते कहता है, तुम मेरे लिए आई हो ना यहाँ। जी नहीं, देख लो तुम मेरे लिए क्या नहीं आई, और हर दफ़ा तुम्हारे लिए आ जाता हूँ। वो उसकी तरफ देखकर बोली थी, मेरे मीर उसे जन्नत के पत्ते नावल सुना रहा था और वो उसके सीने से लगी सुन रही थी। चलें अब सो जाएं, कल आपका एग्ज़ाम है। शाह जी शहजादी। वो एक बुक साइड पर रखता हुआ कहता है, शाह कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। जी शहजादी फिर। अच्छा आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए, मुझे जैसे सब चाहते हैं। अच्छा शहजादी कल वाला एग्ज़ाम दे दो,
कल आपका लास्ट एग्ज़ाम है, फिर हम वहाँ चलेंगे जहाँ आपको जाना पसंद है। जी पक्का प्रॉमिस, आप सो जाएं वरना सुबह उठेंगी नहीं आप। शाह जी गुड नाइट। वो उसके सीने से लगी आंख बंद करके सो गई थी और शाह मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब देख रहा था। अगले दिन की सुबह उठते ही अलीज़े शहज़ादी उठे, आपका एग्ज़ाम है आज। चंदा मेरी मीर अलीज़े के पास बैठता हुआ उसके सर पर नरमी से हाथ फेरता कहता है, शाह प्लीज़ सोने देना। वो उसके मुंह से कंफर्ट उड़ाती कहता है, अरे अरे कैसे सोने दूँ, वो जो आपने इतनी मेहनत की थी उसका क्या चले। शाबाश उठे, कॉलेज के लिए रेडी होना है, फिर ऑफिस जाता हूँ, आपको ड्रॉप करता जाऊँगा। शाह प्लीज़ ना, मुझे नहीं देना एग्ज़ाम। वो कंफर्ट मुंह से निकाल कर कहती है, एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, इतनी तैयारी की है, ऐसे कैसे नहीं देना आपको। और आपने तो मुझ पर नज़र रखनी थी और एक ऑफिसर बनकर हम अब क्या होगा। नहीं मुझे पता है कि आप मेरे ही हैं और हमेशा मेरी ही रहेंगी। अच्छा जी। जी चंदा, आपको पता है ना कि मुझे पढ़ी लिखी वाइफ पसंद है, आप मेरे लिए अपनी पसंद चेंज नहीं कर सकते। अलीजा ने बगौर से देखते हुए कहा था, बिल्कुल नहीं। शाबाश उठो, रेडी हो जाओ, देर हो जाएगी वरना नाविज भूल जाएं आप। शाह बहुत 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 ज़्यादा बुरे हैं आप, और गंदे भी, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आप मुझे। ये गलत होता है आज, ये ब्लैकमेलिंग होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको कहा सब मंजूर है मेरी शहजादी, आप जल्दी से रेडी हो जाएं। वो मोहब्बत से उसकी पेशानी पर लब रखता हुआ उठकर चेंजिंग रूम में चली गई थी। मेरी पागल शहजादी, मीर उसके जाते ही दिल में मुस्कुरा कर कहता है और सबके पास चला गया था। मैं जल्दी से रेडी होकर नीचे आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पर बैठते हुए सबको सलाम करती है और सब हाल में बैठे हुए थे। वालेकुम सलाम, कैसी है हमारी बजी। सलमान साहब पूछते हैं। जी बिल्कुल ठीक बड़े पापा, आप बस दुआ करें आज का एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। जी गुड़िया क्यों नहीं, अल्लाह आपको कामयाबी दे, आमीन। उसका नाश्ता करते कहा था, चलें लीजिए बैग उठाएं, आपको अपना ऑफिस जाते हुए छोड़ जाऊंगा। क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं। वो उसके सामने आते हुए उदास भी कहते, लेकिन आंखों में शरारती, शहजादी मेरा मतलब है आपको कॉलेज ड्रॉप करके ऑफिस जाऊंगा। वो उसके चेहरे अपने हाथों में बड़े मोहब्बत से कहता है, अब जाएं बैग लेकर आएँ अपना, मैं वेट कर रहा हूँ। जी अभी आई शाह जी, चलें शाह। वो कुछ देर के बाद गाड़ी में बैठे कराची के हाईवे रोड पर गुजरते हुए मीर की गार अलीजे की कॉलेज बाहर जाकर रुकी थी और अलीजे को वहाँ से उतारे, ज़्यादा टेंशन मत लेना, बेस्ट ऑफ लक, फोकस करके देना पेपर, जो समझ ना आए मिस से पूछ लेना। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए बच्चों की तरह से समझा रहा था। अलीजे को अपनी किस्मत पर रश्क हुआ था। जी ठीक है, जो जी जाएं। एक मिनट, वो उसे रोकता हुआ आंखें बंद किए हुए आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर दम करता है। जी शहजादी अब जाएं वापस पर मीर इंतज़ार करना, मैं लेने आऊँगा आपको। जी ठीक है शाह जी। वो मुस्कुरा कर कहती हुई कॉलेज गेट में इंटर हुई थी और उसे अपने सामने फबीहा और अनाबिया नजर आई, जो उसे देखकर उसके पास आई थी। हाय कैसी हो। दोनों उसके पास आते पूछते हैं, हेलो मैं ठीक है, चलो एग्जाम का टाइम हो रहा है, तुम्हारा वेट कर रहे थे। वो सब एक दूसरे के एग्जाम का हाल में गई थी और वो 2 घंटे के बाद अलीजे की मेहनत थी कि 2 घंटे में उसका पेपर हो चुका था और बहुत अच्छा हुआ था। वो पेपर को मिस को देती फबीहा और अनाबिया के साथ बाहर आई थी और उसे वो आपस में बातें कर रही थी। बाहर आकर ही उसे अंदाज़ा हुआ। अच्छा तुम किसके साथ जाओगी। वो दोनों अलीजा से पूछती हैं। मैं शाहजी के साथ। वो मुस्कुरा कर, कौन शाहजी। वो ही तुम्हारा कज़न। वो दोनों ना समझी से एक दूसरे को देखती पूछती हैं, हम वही, अब वो मेरे हस्बैंड हैं। वाट, तुमने उस खड़ूस से शादी कर ली। नाबिया ने सोच कर पूछा था। यार वो खड़ूस नहीं, बहुत अच्छे हैं, सारे पेपर्स की तैयारी उन्होंने ही करवाई है मुझे आज से, तभी इतने अच्छे पेपर हुए हैं और मेरे एग्जाम। अरे वाह क्या बात है। निकाह के 3 बोलों में की ताकत के दाढ़ी वाले जिन से शाहजी खड़ूस से बन गए। अनाबिया फबिया हंसते हुए कहती हैं, चलो अच्छी बात है, अल्लाह नेक नसीब करे तुम्हारे। यू आर वेरी लकी ना गर्ल, यू आर वेरी लकी गर्ल। वो दोनों एक साथ कहती हैं। हम भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर कहती है, अलीज़े मीर शाह आपको बाहर कोई लेने आया है। चौकीदार उसके पास ले आते ही कहता है, आ हाँ, ओ अच्छा ओके मैं चलती हूँ। वो आ गई हैं। वो उन दोनों को अल्लाह हाफिज़ कहती हुई गेट की जानिब बढ़ रही थी। अल्लाह हाफिज़ इन दोनों को बाय कहते हुए वो मीर के पास आकर के उसका वेट करते, वालेकुम शाह जी। उसे हक करती हुई चेक कर बैठ गई थी। वालेकुम सलाम, आज मेरी शहजादी बहुत ऊँचा। अच्छा गाड़ी में बैठो, फिर बात करती हैं, और ये भी बताओ क्या ये पेपर कैसा हुआ मेरा। मीर मुस्कुराता हुआ कहता, उसके बालों पर लब रखते हुए उसे नरमी से खुद से दूर करते हुए कहता है, जी अच्छा जी। वो उसके कहते ही गाड़ी में बैठी थी और फिर, जी पेपर बहुत अच्छा हुआ और मैंने अच्छे से हल किया था। शाह जी आपको पता है आज का एग्ज़ाम इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, बहुत 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 अच्छा हुआ। अनाबिया और फबीहा की भी बहुत हेल्प की। अच्छा माशाल्लाह। शाह जी आपको अपने प्रॉमिस याद है ना। कौन से प्रॉमिस। वो तंग करते हुए, आप भूल गए शाह जी, आपने कहा था कि मुझे पेपर्स के बाद घुमाने लेकर जाएंगे। अच्छा ऐसा कहा था मैंने। वो मुस्कुराहट जब्त करते हुए कार ड्राइव करते हुए कहता है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। वो उसे तंग कर रहा था और शाह जी प्लीज़ अलीजे ना नरूठेपन से बोली थी, अच्छा अच्छा मजाक कर रहा था, मैं अपनी शहजादी की हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। ओके। वो एक हाथ स्टेयरिंग को संभाले, दूसरे बाजू से अलीजे के गिर्द बाजू करके बैठा था, हाथ में भी
थक गई थी। पेपर लिख लिख कर अलीज़ा उसके हाथ उसके आगे करती हुई बोली थी, आ मेरा बच्चा, मेरी शहजादी, मेरी नाजुक सी परी। वो उसके हाथ पर किस करता है। अलीज़ा को बहुत अच्छा लगा था। रात के वक्त सब डाइनिंग हॉल में बैठे खाना खा रहे थे और मीर की आवाज़ पर उसकी तरफ मतवज्जो हुई थी। बाबा पापा। मीर साहब मुहातिब करता है, जी बेटा। सुलेमान साहब खाने से इंसाफ करते हुए बोले थे, पापा मैं सोच रहा था अलीज़ा बाहर आउटिंग पर जाएं। जब से शादी हुई है हम कहीं नहीं गए। अलीज़ा के भी पेपर्स हो गए हैं, आज खत्म हुए हैं। आपका क्या ख्याल है। जी जी बेटा, ज़रूर इंजॉय करें। सुलेमान साहब मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे, जी पापा मैंने दुबई की टिकट करा ली है। आप जो दुबई वाला ऑफिस है ना जिसमें, वहाँ गुड बेटा, अच्छा है। सुलेमान साहब कहते हैं, बड़े पापा बड़ी मामा आप लोग भी चले ना, हमारे साथ मजा आएगा। अलीज़ा खुशी से कहती हुई सब उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। नहीं बेटा, आप दोनों जाओ, मीर का काम भी दुबई में सेटल हो गया है तो आप दोनों इंजॉय करो। मिसेस सुलेमान मुस्कुरा कर कहती है, क्या हम। अलीज़ा कहते हुए खाना खाना शुरू कर रही थी। वो पैकिंग कर रही थी जब मीर रूम में आया था। और कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। हम कल दुबई जा रहे हैं। बहुत अच्छा शाहजी, लेकिन दुबई नहीं, काज़मी का दुबई है। नहीं दुबई। मीर अपने दोनों हाथ उसके गिर्द करते हुए अपने हिसार में लेते हुए कहता है, कैसा है। नहीं मुझे दुबई नहीं जाना। वो दुबई नहीं, उसको अपने हिसार में लेकर कहता है, क्या बात है यार, दुबई में बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा है। तुम्हें दुबई क्यों नहीं पसंद। नहीं आप जिद मत करें। आप भी तो जिद ना करें ना, मैं कह जो रहा हूँ सिर्फ दुबई। नहीं यार, यारम लाजमी का दुबई। वो हफीज से कहते हुए मीर से सोए दूर रही थी। अच्छा अच्छा शहजादी, आपके यारम काजमी का दुबई। जी आप मुझे हार उस जगह पर ले गए हैं जहाँ यारम अपनी रूह के साथ गया था। ओके माई एंजल। लेकिन वो उसको खुद से लगाता कहता है, लेकिन लेकिन क्या शाहजी। वो उसके सीने से लगी कहती है, और वो जो रूह के साथ करता है उसका क्या मतलब, वो भी करने की इजाज़त है। मीर शरार से बोला, क्या शाहजी आप मारेंगे मुझे। वो डुबडुबाई आंखों से बोली थी, हाँ नहीं, प्यार की बातें कर रहा हूँ। जिस तरह वो अपनी रूह से प्यार करता था मैं भी कर सकता हूँ। मीर उसके नरम नरम गालों पर अपने लब रखता हुआ कहता है, क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो उसकी जानिब मोहब्बत से देख कर बोलती हैं, रूह यारम अपनी रूह के साथ प्यार से भरी बातें करता है, क्या आप मेरे से मुझे अपने से करने देंगी। शाह जी। वो उसके सीने में मुँह छुपाती हैं, आपकी ये अदा मुझे गुस्ताखी करने पर मजबूर करती है। जी जाने शाह। ओके पापा मामा चाचू चाची, हम चलते हैं ताकि टाइम से निकल जाएं। अल्लाह हाफिज़। और माही बच्चा आप भी अपना ख्याल रखना। ओके बड़ी, चलते हैं हम। मीर माही के सर पर हाथ रखते हुए ज़ुहैब के गले मिलते कहता है, तुम भी मेरी मासूम सी बहन का ख्याल रखना। आकर मुझे ज़रा सी भी शिकायत मिली तो मैं माही को लेकर दुबई आ जाना है। ज़ुहैब शरारत से बोला था, हाँ हाँ अच्छा नहीं करता था। ओके माही भाई, मामा पापा, बड़े मामा बड़े पापा, अल्लाह हाफिज़। अलीज़ा सबसे मिलकर कहती है, अलीज़ा चले। मेरा स्केल देख कर बोला। मीर ने उसको देखते हुए बोला था और फिर मुस्कुराते हुए, जी शाहजी चलें। वो आंसू साफ करते हुए कहती है, सुबह इनकी दुबई की फ़्लाइट थी और सब मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे और वहाँ से 11 बजे वाली दुबई की फ़्लाइट में बैठ चुके थे। आज शाहजी। अलीज़ा जहाज़ के टेक ऑफ होते हुए डर से मीर का हाथ थामती है कि मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथ में रखते हुए उसे अपने हिसार में लेता है, शहजादी उठ जाए। जहाज़ लैंड हो गया है, आपके यारम लाजमी के भी दुबई। मुझे उसका चेहरा उसके आगे करते हुए, बाल उसके हाथ से उसके कान के पीछे करते हुए मोहब्बत से बोला था। वो उस वक्त रात के 12 बजे दुबई की सरजमीन पर खड़े थे और सर्द हवाएं जा रही थी। अलीज़ी इस सर्दी का में कांप रही थी और उसके साथ थे वहाँ केब लेकर घर पहुँच गया था। वाह शाहजी ये कितना प्यारा है। अलीज़ी चह कर बोली थी, हम इसे हम और प्यारा बनाएंगे मेरी शहजादी। वो उसे अपने हिसार में लेते हुए कहता है, घर में दाखिल हुआ था। वो दोनों इतना थक गए थे कि रात का खाना खाए बगैर ही सो चुके थे और नींद से नहीं ढालते। एंजल कहाँ है। मीर जो सुबह उठा था अलीज़ा को अपने पास न देखकर उसे आवाज़ लगाती, जी शाहजी मैं यहाँ किचन में, आप फ्रेश हो जाए। एंजल ये सब क्या है। वो किचन की हालत देखकर उसे सदमे से बोला था, क्यों क्या हुआ। वो न समझी से बोली थी, एंजल आप नाश्ता बना रही हैं, ये जंग लड़ रही हैं। उस सदमे से बाहर निकल नहीं पा रहा था। देखे मैं कोई इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस आपके लिए बना रही हूँ और आप मजाक उड़ा रहे हैं। वो डुबडुबाई आंखों से सूसू करती बोली थी, अच्छा अच्छा सॉरी माई एंजल। मुझसे खुद से लगाता है, आप बैठो ना, मैं नाश्ता बनाता हूँ। वो उसकी पेशानी पर लब रखते हुए कहता है, नहीं आप कल बनाना, मैं आज बनाऊंगी। ओके किचन में रखी डाइनिंग टेबल पर बैठा उसे देख रहा था कि अब चाय बना रही थी। अलीज़ा किचन में खड़ी चाय बना रही थी कि उसे साथ खड़े मीर के साथ शरारत करने का ख्याल आया था। शाह सुनने मेरे हाथ में क्या हुआ। वो कुछ नहीं, बस मेरा हाथ पकड़े ना। लेकिन क्यों, मैं कह रही हूँ ना इसलिए कि आप पकड़े ना शाह प्लीज़। अच्छा ओके लो पकड़ लिया है। शाह जी हाथ छोड़े ना, चाय उबर रही है। वो शर्माते हुए बोली थी, उफ खुदाया लड़की, उसको समझ नहीं आया वो इस हरकत पर मुस्कुराए या गुस्सा करे। ही वो हंसी थी। माई एंजल आप बहुत अच्छी और मासूम हो। जी मुझे पता है। वो शर्माते हुए अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, अच्छा आज हम बाहर चलेंगे, आप रेडी रहना। क्यों, लेकिन क्यों शाह, हम कहाँ जाएंगे।
हम यूनी जाएंगे, आपका एडमिशन करवाने। शाह वो मुँह बनाकर बोली, नो नेवर अगेन आर्गूमेंट्स। उसके बाद हम अच्छे से शॉपिंग मॉल जाएंगे, फिर रात में खाने पर। ओके, लेकिन यूनी वाला स्किप कर देना। नो, बड़ा होकर आपकी बात मानूंगा। आप यूनी में एडमिशन कराने बहुत बुरे हैं, आपका हर लफ्ज़ मंजूर है माई एंजल, वो कहते ही सामने रखा नाश्ता करने लगा था। ओह शाह, ये कितनी प्यारी यूनिवर्सिटी है। हम लेकिन शाह, यहाँ तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। लीजा ने उदासी से चेहरे पर सवाल किया था। जी, तो फिर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, आप थोड़े से इंग्लिश नावल भी पढ़ लेती मोहतरमा, तो आपको इंग्लिश आ जाती। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं, इंग्लिश नावल बहुत बोर्ड होते हैं, कुछ समझ आता ना आता बोल्ड सीन समझ जाते हैं जाने थे। फिर आपने गुस्सा करना था, हम जैसे उर्दू नावल में तो कलमा लिखा होता है ना। चलें अंदर, मैं सिखाऊंगा आपको इंग्लिश, वो कहता हुआ उसका हाथ थामकर यूनिवर्सिटी के अंदर ले गया था। हेलो, मीर अंदर आ जाता है। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू, वो उसकी जानिब बढ़ा था। जी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ओ मिस्टर जैक, आप ओ हाँ, या एंड यू ओ मीर हादी शाह राइट। यस सर, वो उसकी जाने मुतवज्जो हुआ था। तो आज कैसे आना Hey हुआ, there. नहीं कैसे, ये सर के सिलसिले Subscribe में, to my channel का सर काम के and सिलसिले also में, और press मैं this चाहता bell हूँ कि वो icon. उसका हैंडमेंश हो जाए और एडमिशन हो जाए। आ ग्रेड, तुम्हारी कौन है, मिस्टर जैक ने पूछा। ADA